सन 1947 में देश आजाद हुआ और 2 साल बाद ही 1949 में पहला घोटाला सामने आया, जिसे जीप घोटाले के नाम से जाना गया। भारतीय सेना के लिए जीपें खरीदने की जिम्मेदारी तत्कालीन हाई कमिश्नर वी.के. कृष्ण मेनन पर थी। जीप खरीदने के लिए मेनन ने ब्रिटेन की विवादास्पद कंपनियों से समझौते किए और फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर ही उन्हें 1,72,000 पाउंड की भारी धनराशि एडवांस के रूप में दे दी। उन कंपनियों को 2000 जीपों का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन से भारत में 155 जीपों की एक ही खेप पहुंच सकी। साल 1987 में बोफोर्स कांड की गूंज सुनाई दी। स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। स्वीडन के रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओतावियो क्वात्रोकी ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। कुल 400 बोफोर्स तोपों का सौदा $1 अरब 3 करोड़ का था। हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए $1 करोड़ 42 लाख की रिश्वत बांटी थी। साल 2001 बराक मिसाइल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का एक और नमूना बराक मिसाइल की खरीदारी में देखने को मिला। इसे इजराइल से खरीदा जाना था, जिसकी कीमत लगभग $270 मिलियन थी। इस सौदे पर DRDP के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। फिर भी यह सौदा हुआ। FIR में समता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष RK जैन की गिरफ्तारी भी हुई। जॉर्ज फर्नांडिस, जया जेटली और नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरेश नंदा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई। जांच आज भी जारी है। साल 2002 में ताबूत घोटाला सामने आया, जिसमें सेना के शहीद जवानों के लिए 1999 से 2000 के दौरान ऐसे 500 एल्युमिनियम ताबूत और 3000 शव थैले खरीदे गए थे। यह सौदा अमेरिका की एक कंपनी के साथ किया गया था। इस घोटाले में प्रति ताबूत $2,500 यानी लगभग $1,20,000 और शव थैलों के लिए $85 प्रति थैला के हिसाब से भुगतान किया गया, जो कि बहुत बढ़ी हुई कीमत थी। इस घोटाले की आंच तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर भी आई थी। ये सबसे ताज़ा मामला है। ये घोटाला पुराने मुंबई के कोलाबा इलाके में बैकवे रेक्लेशन एरिया के ब्लॉक में 6,490 वर्ग मीटर के भूखंड पर आदर्श को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नाम की 31 मंजिली इमारत बनाने का है। कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों को देने के लिए मुंबई में बनाई गई आदर्श सोसाइटी के करोड़ों के फ्लैट लाखों के भाव में मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के नाम कर दिए गए। देश की आज़ादी की दूसरी वर्षगांठ से ही अनुशासित सेना की वर्दी पर भ्रष्टाचार के दाग लगने शुरू हो गए थे। ये बात अलग है कि कभी हुक्मरानों के नाम सामने आए तो कभी सेना के नौकरशाहों के, पर यह भी सच है कि प्रतिष्ठा का नुकसान तो सिर्फ सेना का ही हुआ। सुमित ठाकुर, GNN न्यूज़।